हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 4 आपके सामने आ रहा है बच्चा। इससे पहले की 3 लेक्चर आप लोग देख ही रहे हैं होंगे। व्यूज़ तो ठीक ठाक ही आ रहे हैं अभी तो, खैर क्योंकि सभी लोग देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा भी लग रहा है, बच्चों का फीडबैक भी अच्छा है। लेकिन एक बड़ा ना ऐसा फीडबैक आया है कि जो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे थोड़ा ह्यूमरस होना चाहिए वीडियो में, लेकिन मैं वो नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सिंसियरिटी का काम है, तो वैसे ही करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको इजी लगे, अच्छा लगे। और ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक पास एडजस्टमेंट लिखा हुआ है। मैंने किस बारे में बच्चों, पास एडजस्टमेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहां लिखा है कि अगर आईओसी ओवरकास्ट हो जाता है 10% से और अंडरकास्ट हो जाए अगर 5% से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है बेटा जी, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। मैंने बताया था कि प्रॉफिट को, ये जो प्रॉफिट है आपके पास में, इसको एप्रोप्रिएट करना है अलग अलग नाम से। जैसे यहां पर आईओसी आप देख पा रहे हैं। तो पहले मैं समझा दूं कि अभी क्या होने वाला है बोर्ड पर, तब फिर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। और मुझे थोड़ा टाइम लगेगा बेटा अभी ये समझाने में कि भाई आज की क्लास में तो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक हो सकता है अगर आपने ध्यान से सुना, इंफॉर्मेशन देखी, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहले से लिख लिया है मैंने। तो गौर से देखिए, आप गौर से देख रहे हैं अगर, तो ये हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। लेक्चर नंबर 4 है यहाँ पर हमारे पास। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है 60,000 रुपीज का, बेटा ये मैंने 60,000 रुपीज का यहाँ पे ना प्रॉफिट दिया हुआ है, जो कि आफ्टर ऑल चार्जेस है। तो गौर से अगर आप देखें तो मैं पहले ध्यान समझिए, ये वाला जो सेक्शन है बच्चों ना, ये आपका क्रेडिट साइड है बच्चा, और ये आपका डेबिट साइड है। राइट बच्चा, इट्स योर क्रेडिट साइड, योर डेबिट साइड। अब अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पर कैपिटल भी ली हुई है और मैंने यहां पर इंटरेस्ट और कैपिटल भी लिया हुआ है बच्चे। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो कैपिटल का जो रेट है ना हमारा, जो इंटरेस्ट और कैपिटल का रेट है वो 10% है। जो एक्चुअल रेट है ना वो 10% है। तो 10% के हिसाब से हमारा जो आईओसी बन रहा है 1,50,000 पर 10% के हिसाब से जो आईओसी है 15,000 रुपीज का है बच्चे। दूसरा अगर आप गौर से देखें यहाँ पर, तो 1 लाख रुपए पर 10% से 10,000 का आईओसी कैलकुलेट हो रहा है। तो ओवरऑल जो आईओसी कैलकुलेट हो रहा है बेटा वो हो रहा है आपका 25,000 रुपीज का। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान समझिए। अब उसके बाद समझते हैं क्रेडिट साइड के लिए बेटा हमारे पास बोर्ड अभी छोटा है। तो अगर आप गौर से देखें तो मैंने क्या किया है, अब यहां पर मुझे ओवर कास्ट समझाना है और अंडर कास्ट समझाना है, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो अगर आप गौर से देखें यहां पर, तो मैंने इसको ना एक 3 सिचुएशन क्रिएट किए हैं यहां पर ये, और ये तीनों सिचुएशन मतलब कि डेबिट साइड ही है। कि अगर आईओसी का रेट कितना रखा है मैंने 10%, लेकिन अगर गलती से आईओसी कितना हो जाए 20%, अगर गलती से आईओसी कितना हो जाए 5%। समझ पा रहे हैं बेटा जी। दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट 60,000 है और ये मेरा यहाँ पर इंटरेस्ट और कैपिटल दिया हुआ है बच्चा। तो 1,50,000 का जो कैपिटल है उस पर 10% के रेट से आईओसी दिया हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल है, तो ये करेक्ट आईओसी रेट है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पास एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पास एडजस्टमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, कि पास एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो पास्ट में जो नहीं हो पाया या कुछ एरर हो गया, जिसको आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे, एडजस्ट करने वाले हैं। आज उस गलती को हम ठीक करेंगे। समझिए, तो यहां पर मैंने 20 यहां पर अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की कि अगर आईओसी 5% हो जाता है, अगर आईओसी 10% हो जाता है, वो तो है ही है, तो करेक्ट 10% हो। अगर सपोज आईओसी 20% हो जाए 10% के बदले, और आईओसी बेटा 10% के बदले सपोज अगर 5% हो जाए, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होकर आ रही है आपके सामने। गौर से देखते हैं। तो ओरिजिनली अगर आईओसी कैलकुलेट होगा तो बेटा 25 होगा। कैसे, 1,50,000 का 10% से 15,000 होगा और 1 लाख का 10% से 10,000 होगा। राइट बच्चा। तो ओवरऑल 2.5 लाख की कैपिटल पर कितना हुआ, 2,50,000 की कैपिटल पर 25,000 का आईओसी बनना चाहिए। तो डीपी कितना आना चाहिए बेटा, तो मेरे पास 3 डीपी है कि अगर आईओसी 5% है तो डीपी कितना बन रहा है, ये देखिए डीपी
ये देखिए गौर से डीपी, ये भी डीपी है, ये भी डीपी है, ये भी डीपी है, राइट बच्चा। तो अगर मेरा आईओसी 10% है तो मेरा डीपी कितना है 35, जो अपने आप में एक्यूरेट डीपी है, मतलब राइट डीपी वही है जो राइट आईओसी के साथ आया है। लेकिन हम ना यहाँ पर एरर्स पढ़ रहे हैं ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाले। तो जब 5% के हिसाब से क्या हो रहा है 20 के हिसाब से, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब तक एक बात समझ गए होंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। आइए चलते हैं, पहले चलते हैं करेक्ट आईओसी के रेट की तरफ। करेक्ट आईओसी का जो रेट था बेटा वो कितना था 10% था बच्चों। 10% के हिसाब से आईओसी कितना था 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। डीपी कितना आया बेटा 35,000 रुपीज। यहां पर मैंने क्या कहने की कोशिश की है, जरा ध्यान से देखिए। मैंने ये कहने की कोशिश की कि प्रॉफिट के जो मेरा 60,000 का प्रॉफिट है उसका जो 25,000 वाला टुकड़ा है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए बेटा, उसे 15,000 और 10,000 में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो मैंने उसे 15,000 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर तो बेटा क्या रेशियो बनकर आ रहा है, अगर मैं इसे कट करूं, पहले भी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इट मीन्स व्हाट कि अगर करेक्ट आईओसी होता है तो 60,000 में से 25,000 वाला जो टुकड़ा है वो 32 में जाना चाहिए, और जो बाकी 35,000 वाला टुकड़ा है बेटा वो इक्वल जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पीएसआर इक्वल है। तो वो 17,500 और 17,500 गया है। चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहने की कोशिश की है, मेरे पास कितना प्रॉफिट है 60,000, मेरा करेक्ट आईओसी का रेट कितना है 10%। 10% के हिसाब से मेरा आईओसी कितना बनना चाहिए 15,000 और 10,000, ये उनकी कैपिटल है, राइट बच्चा। तो इसका मतलब 2,50,000 का 10% कितना हो गया 25,000 हो गया। इस 25,000 कहां से आया है 60,000 से आया है। समझ पा रहे हैं बेटे, दोबारा समझिए फिर से एक बार। ये 25,000 कहां से आया है बेटा 60,000 से आया है। इसका मतलब 60,000 में से 25,000 वाले टुकड़े को बंटना चाहिए 3:2 में। नेक्स्ट उसके बाद में जो 35,000 वाला टुकड़ा है उसे बंटना चाहिए इक्वली 17,500 में और 17,500 में। तो मैंने क्या लिखा है बेटा करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए ये तो हो गया करेक्ट वाला पार्ट। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं, सपोज अगर आईओसी का रेट गलती से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5% हो जाए, आप समझते हैं क्या होता है। अगर 5% हुआ तो 5% के हिसाब से 2,50,000 का 5% जो होगा बेटा वो होगा 12,500। आपने क्या देखा, करेक्ट कितना होना चाहिए 25,000, हुआ कितना है 12,500। गौर से देखिए बेटा 12,500। फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से सुनिए। अगर 10% का रेट है तो उसके हिसाब से आईओसी कितना आना चाहिए 25,000, लेकिन आपने गलती से कितना रेट शो कर दिया है 5%, तो उसके हिसाब से आपका आईओसी कितना आ गया बेटा 12,500 है। अगर आप फिर से एक बार देखें तो यहां कितना है 25,000, यहां कितना है बेटा 12,500। तो यहां पर जो अप्रोच जो आईओसी का एक्सपेंस है फर्म के लिए, राइट बेटा, दोबारा देखें, आईओसी का जो एक्सपेंस है फर्म के लिए वो कितना है 12,500। देखिए होना कितना चाहिए था 25,000 रुपए। यहां पर 25,000 जब हुआ तो डीपी कितना है 35, लेकिन जब यहां 12,500 हुआ तो डीपी कितना है 47,500। तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए 35,000 बेटा, आपका एक्चुअल प्रॉफिट क्या होना चाहिए 35,000, लेकिन यहां पर जो डीपी आ रहा है वो कितना आ रहा है 47,500। तो 35,000 क्या है जो होना चाहिए था, लेकिन आ कितना आ रहा है 47,500, क्योंकि आपने 12,500 रुपए से आईओसी कम किया है, कम दिखाया है, राइट। तो कितना प्रॉफिट आपका ओवरकास्ट हो रहा है 12,500। देखिए मैंने लिखा भी है यहां पर कि प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा जी ओवरकास्ट हो रहा है। दोबारा समझते हैं, अगर 10% का आईओसी था तो उसके हिसाब से आपका आईओसी कितना होना चाहिए था 25,000 रुपए, लेकिन आपने रेट कितना कर दिया है 5%, तो उसके हिसाब से आईओसी कितना हो गया 12,500 रुपए, राइट। तो डीपी कितना आएगा 47,500। तो डीपी कितना बढ़ चुका है 12,500। डीपी 12,500 क्यों बढ़ चुका है बेटा, क्योंकि आपने एक्सपेंस 12,500 से कम किया है। तो मैसेज क्या है, गौर से देखिए कि अगर आप आईओसी को क्या कर देते हैं कम कर देते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा आपका, प्रॉफिट आपका बेटा ओवरकास्ट कर जाएगा, राइट बच्चे। दोबारा समझते हैं, अगर 10% का आईओसी था, 10% का रेट था, तो आईओसी कितना 25, तो डीपी कितना 35, लेकिन अगर आपने आईओसी कितना कर दिया बेटा जी 5%,
तो डीपी कितना हो गया 47,500। इन दोनों को कंपेयर करो अगर आप, तो आपका डीपी कितना इंक्रीज हो चुका है 12,500, राइट। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बहुत बेसिक, अगर आप देखें फिर से एक बार, तो 12,500 रुपए जो प्रॉफिट है आपका, जो 12,500 का प्रॉफिट है, ये गया तो पार्टनर्स के पास ही है। पहले आईओसी के फॉर्म में जा रहा था, लेकिन अभी किस फॉर्म में जा रहा है बेटा जी, ये डीपी की फॉर्म में। तो प्रॉब्लम क्या है, आप पूछो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैंने समझाए थे प्रीवियस लेक्चर्स में भी, बट फिर समझते हैं। एक्चुअली आईओसी को जाना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो देखो तो बेटा कितना है 3:2। अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो कितना बनेगा, ये 25 2 जा 50 और ये हो गया 3:2। लेकिन ये जो 12,500 है, इसको जाना था किस रेशियो में, 3:2 में। क्योंकि अप्रोप्रिएशन का सही मतलब होता है प्रॉफिट के, आईओसी वाले प्रॉफिट, जो आईओसी है जो प्रॉफिट से आ रहा है, वो पीएसआर में नहीं बटेगा, वो आईसीआर में बटेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। ठीक है बेटा जी, दोबारा समझिए। तो जो 12,500 है जिसको बटना था इस रेशियो में, वो बट गया बेटा इस रेशियो में 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 12,500 वाला हिस्सा है जिसको बटना चाहिए था इस रेशियो में, आप बोलोगे सर ये तो बटा हुआ है, ये सिर्फ 5% है। तो जो ये 5% जो फालतू आ रहा है, डीपी एक्सेस आ रहा है आपके पास में, ये वो 5% आईओसी तो है। इस आईओसी इस प्रॉफिट को जाना कैसे चाहिए था बेटा, 3:2 में। लेकिन आप कैसे ले गए इसको, इक्वल रेशियो में। तो अगर 3:2 में जाता तो ए को कितना मिलता बेटा, 7,500, राइट बच्चा। लेकिन मिला कितना है 6,250। यहां पर कितना मिलना चाहिए था 12,500। जो 12,500 आपका डीपी बना है, वो डीपी आपका कैसे बटना चाहिए था बेटा, फिर समझाता हूं एक बार। 12,500 को जाना चाहिए था किस रेशियो में, 3:2 में। तो 5 टुकड़े होते, 3 टुकड़े बड़े, 3 टुकड़े मिलते ए को, 2 टुकड़े मिलते बी को। तो बेटा यहाँ पे कितना बन रहा है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये बनेगा 7,500 रुपए। बेटा यहाँ कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है 5,000 रुपए, राइट बच्चे। तो लेकिन आपको कितना मिल रहा है, आपको पैसा तो आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या है, अलग है। और यही तो हमारी फाइट है, पास एडजस्टमेंट किस क्यों करना है। आईओसी भी प्रॉफिट से आ रहा है, प्रॉफिट भी जो डीपी के नाम से बढ़ रहा है, बात तो एक ही है, बट रेशियो अलग है। इस 12,500 को कैसे जाना चाहिए था, 7,500 और 5,000 की फॉर्म में। लेकिन ये चला कैसे गया है, 6,250 और 6,250। इसको कितना फालतू मिल गया बेटा, 12,50। इसको कितना कम मिला बेटे, 12,50। अब आप साइन से कंफ्यूज मत होना, तो मैं साइन हटाया था कुछ समय के लिए, तो मैं बोल रहा हूं कि 12,50 इसे कम मिला है, इसे ज्यादा मिला है बेटे। तो मुझे ये एडजस्ट करना है आज। तो मैं कैसे एडजस्ट करूंगा बेटा, किसको कितना मिलना चाहिए था इस 12,500 में से, 12,500 में से ए को मिलना चाहिए था 7,500, कितना मिला है 6,250। कितना कम मिला है 12,50। ज्यादा किसको मिला है, बी को। तो कौन पैसे देगा बेटा, बी अपनी कैपिटल से पैसे देगा। तो बी की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा जी, कम हो जाएगी, और ए की कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा जी, ज्यादा हो जाएगी, राइट। बी की कैपिटल क्या होगी, कम होगी। कितने पैसों से, 1250, 1250। इधर भी कितना 1250। अकाउंटिंग लैंग्वेज में जाओ बेटा, अकाउंटिंग लैंग्वेज के हिसाब से क्या जनरल एंट्री पास करोगे आप, बी की कैपिटल को आप डेबिट करोगे कितने रुपए से, 1250 से, राइट बच्चे। और ए की कैपिटल को क्या करोगे बेटा, आप यहां पे इंक्रीज करोगे कितने रुपए से, 1250 से। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, ओके। अब सपोज कीजिए कि ये जो प्रॉफिट वाला पार्ट है हमारा, इसको 10% के बदले हम 20% कर दें। तो मैं इसको आज नहीं समझा रहा हूं आपको, इसको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा आपको बेटे, ओके। एक फाइनल कंक्लूजन लेते हैं फिर से एक बार। हमारा आईओसी कितना था 25, आपने कितना कर दिया 12,500, राइट। प्रॉब्लम क्या है कि 12,500 सर यहां नहीं मिला तो यहां मिल गया, यहां मिल गया। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि इसको मिलना कैसे चाहिए था 3:2 में, लेकिन ये मिला कैसे है, इक्वल 1:2 में और 1:2 में। तो अगर जो 12,500 है, अगर उसको मिलना चाहिए था 7,500,
5000, लेकिन वो मिला कैसे है 6250। तो इसको कितने कम पड़ रहे हैं बेटा 1250, इसको कितने ज्यादा पड़ रहे हैं बेटा 1250। तो बी बोल रहा है क्या ए को कोई बात नहीं भाई, मैं अपनी कैपिटल से तुमको पैसे दे देता हूं। तो बी ने अपनी कैपिटल से पैसे निकाले और ए को ट्रांसफर कर दिए बेटा। क्योंकि पास एडजस्टमेंट का टॉपिक जो है ना, देखिए रट सकते नहीं, रटना तो है नहीं भाई। अगर आप रटोगे ना तो आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो सारी खत्म हो जाएगी। और ह्यूमन बीइंग जो होता है ना उसके पास क्रिएटिविटी होती है, वो रटने से खत्म हो जाती है बच्चे। तो रटना नहीं है, समझना है। और आप ना कमेंट ओपन्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको पिछली उसमें दिया था मैंने, हालांकि आपके यूट्यूब पे डाल दिया मैंने अपना नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर बच्चों ये है, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कॉल भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। अगर कोई बात को समझ में नहीं आई है या कोई आपका सजेशन है तो मैं उसको वेलकम करूंगा, पक्की बात है बेटा। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा बेटा कि अगर आईओसी का रेट कितना था 10%, हमने कितना कर दिया 5%। तो आईओसी आना कितना चाहिए था 25,000, जाना कैसे चाहिए था 32 में, लेकिन आया कितना 12,500। तो 12,500 का आईओसी कम हुआ तो वो क्या बन गया डीपी बन गया। वो डीपी बनकर कहां चला गया इक्वल रेशो में। इक्वल में क्यों गया, क्योंकि ये इक्वल रेशो क्या है पीएसआर है, और डीपी किस में बढ़ता है बेटा पीएसआर में बढ़ता है। समझ पा रहे हैं। तो 12,500 को जाना चाहिए था 32 में, तो उसके हिसाब से कितना मिलना चाहिए था, ए को 7,500, बी को कितना बेटा 5,000, लेकिन मिला कितना ये। इसका मतलब ये कौन सा रेशो है आईसीआर, ये कौन सा है पीएसआर। समझिए दो चीजें समझ याद, एक है आईसीआर एक है पीएसआर। अगर आईसीआर 32 है और पीएसआर 11 है तो गड़बड़ होनी है, तो एडजस्टमेंट जरूरी है। लेकिन सपोज अगर आईसीआर भी 11 होता तो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, कोई भी एडजस्टमेंट हमें नहीं करना पड़ता। तो एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ रहा है बेटा हमें, क्योंकि आईसीआर कितना है 3:2 और पीएसआर कितना है बेटा 1:2। तो 12,500 को जाना कैसे चाहिए था इस रेशो में, वो चला किस में गया बेटा इस रेशो में। तो प्रॉब्लम आनी है, तो दोबारा फाइनल टच 12,500 में ए को कितना मिलना चाहिए 7,500, बी को कितना मिलना चाहिए 5,000, लेकिन मिला कितना है 6,250, 6,250। ए को कितना कम मिला है 12,50, कितना कम बेटा 12,50। इसीलिए ए को पैसे दिए जाएंगे किसके द्वारा बी के द्वारा। तो जब बी अपनी कैपिटल से पैसे देगा तो कैपिटल हो जाएगी कम और ए की कैपिटल हो जाएगी ज्यादा। ठीक है बच्चों, तो छोटे छोटे लेक्चर्स हम लोग जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक होता है ना लाइव होता है, लाइव में मैं आपके फेस एक्सप्रेशन से पता लगा सकता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल है ये, तो आप लोग इसके लिए क्या करें मुझे प्रॉपर फीडबैक दें और कमेंट करें ठीक से कि भाई आपको क्या पूछना है, क्या किस तरह की दिक्कत आ रही है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को ना नॉलेज ट्रांसफर करनी है आपको सॉरी, अल्टीमेटली मुझे नॉलेज ट्रांसफर करनी है आपको। एक मिनट, तो वो नॉलेज कब ट्रांसफर होगी, जब आप मुझसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, इवन थ्रू द व्हाट्सएप और थ्रू द कमेंट। राइट बच्चों, चलो बाय, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ओके।